वंदे श्री गुरु तारणम। बोले जनेन्द्र भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, भगवान के समवसरण की, वीतराग धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की, निर्वाणी मातेश्वरी की, परम पूज्य चार प्रवर श्रीमद चिंतारण मंडलाचार्य जी महाराज की, श्री चौथा ग्रंथादि राज की, शुद्धात्म देव की, परम आराध्य महाजनवाणी सदगुरु तारण स्वामी जिनैन परमात्मा की अमृत झरती ये शुद्ध जन देशना। सदगुरुदेव हम जगत के जीवों को अपनी निज आत्मा का सत्स्वरूप दर्शा रहे हैं। श्री तारण तरण श्रावकाचार्य जी ग्रंथादिराज अवरह सम्यक दृष्टि श्रावक किस तरह मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ता है उसका स्वरूप यहाँ दर्शाया जा रहा है। अवरह सम्यक दृष्टि श्रावक 7 व्यसनों के त्याग पूर्वक 18 क्रियाओं का पालन करता है और श्रावक के 6 आवश्यक कार्य का पालन करता है। शुद्ध देव पूजा, शुद्ध गुरु उपासना, शुद्ध शास्त्र स्वाध्याय, शुद्ध संयम, शुद्ध तप और शुद्ध दान, इन शुद्ध 6 आवश्यक का पालन करने वाला अविरत सम्यक दृष्टि श्रावक होता है। देव पूजा 75 गुणों के द्वारा अरहंत सिद्ध परमात्मा के गुणों का अनुवादन करना, ये देव पूजा का विधान बतलाया गया। गुरु उपासना रत्नात्रय से अलंकृत भावलिंगी निर्गंध वीतरागी साधु की उपासना करना अर्थात उनके जैसा आचरण, उनके जैसा जीवन बनाने का पुरुषार्थ को चलाना, ये गुरु उपासना है। शास्त्र स्वाध्याय, सत्शास्त्रों के स्वाध्याय के साथ आत्म स्वरूप का चिंतन मनन करना, मन वचन काय का निरोध करते हुए अपने रत्नात्रयमयी शाश्वत स्वभाव में स्थिर हो जाना ही सच्चा स्वाध्याय है। इस तरह सम्यक दृष्टि ज्ञानी अवरत सम्यक दृष्टि देव पूजा, गुरु उपासना और शास्त्र स्वाध्याय करता है। नियम होना चाहिए देव पूजा का, गुरु उपासना का और शास्त्र स्वाध्याय का। इसके आगे चलेंगे संयम। क्या चलेंगे? संयम किसे कहते हैं, संयम क्या कहलाता है, और प्रतिदिन भी जीव को कुछ ना कुछ संयम लेना चाहिए। प्रतिदिन कुछ ना कुछ तो नियम होना चाहिए। गृहस्थ श्रावक के लिए 17 नियम बताएं। कितने नियम? वो 17 नियम की यहाँ लिस्ट नहीं है, बहुत सारे चित्तालयों में लगी है। ये श्रावक को ये 17 नियम प्रतिदिन लेना चाहिए। देखो, 2 चीजें होती हैं, एक यम होता है और एक नियम होता है। क्या होता है? यम और नियम। यम क्या कहलाता है? आजीवन के लिए, जीवन पर्यंत के लिए जो संकल्प किया जाए, वो जो संयम लिया जाए, वो क्या कहलाता है? यम। और नियम क्या कहलाता है? कुछ दिनों के लिए, प्रतिदिन के लिए, कुछ दिनों के लिए, महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर आ रहा है, इस कुछ दिनों के लिए जो नियम लिया जा रहा है वो क्या कहलाता है? नियम। कुछ दिनों के लिए जो संयम धारण किया गया है वो नियम है, और हमेशा के लिए, जीवन पर्यंत के लिए, आजीवन के लिए जो नियम लिया गया है वो क्या है? यम। तो श्रावक को कम से कम प्रतिदिन कुछ ना कुछ नियम लेना चाहिए, संयम से रहना चाहिए। ये कर्तव्य है श्रावक के। 6 आवश्यक कार्य में ही आ रहा है संयम। अविरत सम्यक दृष्टि श्रावक भी संयम का पालन करता है, संयम का आचरण करता है। ऐसा नहीं कि अव्रती है तो नहीं करता, करता है। देखो कैसे संयम का पालन करता है। संयम कितने प्रकार के कहे गए हैं, पढ़ेंगे। गाथा क्रमांक 371। संयमं संयमं कृत्वा संयमं दुविधं भवेत्, इंद्रियाणां मनोनाथा रक्षणं त्रस्थावरम्। संयमं संयमं कृत्वा,
संयम वह है जहां संयमन हो, अर्थात जहां पर जीव अपनी मर्यादा में होता है, जहां अंदर में उपयोग में अपने स्वभाव की सूरत चलती है। निश्चय में संयम वही है जहां आत्मा की क्या चले, सूरत चले। ज्ञान में अपने आत्म स्वरूप की सूरत चलना निश्चय संयम है। व्यवहार में संयमम दुविधम भवेत्। संयम दुविधम अर्थात दो प्रकार का कहा गया है। कौन कौन सा कहा गया है? एक इंद्रिय संयम और एक प्राणी संयम। इंद्रियानाम मनोनाथा, इंद्रिय संयम, 5 इंद्रिय और मनोनाथा, पांचों इंद्रियों का नाथ राजा कौन? मन है। तो 5 इंद्रिय और मन का क्या होना, बस में होना, उसका नाम क्या है? इंद्रिय संयम। क्या है इंद्रिय संयम? 5 इंद्रिय और मन को बस में रखना, ये इंद्रिय संयम है। और प्राणी संयम क्या है? रक्षणम त्रस्थावरम। और प्राणी संयम क्या है? 6 काय के जीवों की रक्षा करना, अर्थात त्रस और स्थावर जीवों की रक्षा करना। ये क्या है? प्राणी संयम है। तो ये 2 प्रकार के संयम का श्रावक को पालन करना चाहिए यथाशक्ति। क्या? यथाशक्ति संयम का श्रावक को क्या करना चाहिए? पर काय के साथ? संयमम संयमम कृत्वा, आत्मा की सूरत के साथ, स्वभाव की सूरत के साथ 5 इंद्रिय और मन को क्या करो? बस में करो। और 6 काय के जीवों की रक्षा का भाव अंदर में होना चाहिए। तब आपके जीवन में क्या है? संयम है। और जहां पर आत्मा की सूरत होगी वहां 5 इंद्रिय और मन बस में होंगे। क्या? जहां आत्मा की क्या होगी? सूरत होगी, वहां 5 इंद्रिय और मन क्या होंगे? बस में होंगे, अपने आप होंगे। और 6 काय के जीवों की रक्षा भी सहज होगी। अच्छा, कैसे होगी आत्मा की सूरत रखने से 5 इंद्रिय और मन बस में? जहां आपके भीतर में सूरत चल रही कि मैं आत्मा शुद्ध आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं सिद्ध स्वरूपी हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, चैतन्य स्वरूपी हूँ, आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान आत्मा हूँ, ज्ञानमयी हूँ, ज्ञान स्वभावी हूँ। ऐसे अपने 3 लोक के त्रिलोकी नाथ निज ज्ञाया ज्ञान स्वभाव की क्या चल रही है? सूरत चल रही है, सूरत बरत रही है। वहां पर सहज ही 5 इंद्रिय के विषय छूट जाएंगे। 5 इंद्रियों के विषयों से जीव सहज ही विरक्त होगा। हाँ, आरा भगवान आत्मा। और मन अपने आप क्या हो जाएगा? बस में होगा। क्योंकि भगवान आत्मा जिसने अपने आप को त्रिलोकी नाथ जाना है वो 5 इंद्रियों की भीख नहीं मांगेगा, 5 इंद्रियों की विषयों की भीख नहीं मांगेगा। जिसने अपने आप को राजा स्वीकार किया है फिर वो कटोरा लेके भीख मांगेगा क्या? कब तक कटोरा लेके भीख मांग रहा था? जब तक उसको बोध नहीं था कि मैं कौन हूँ, राजा हूँ, तब तक क्या करेगा? पर जब बोध हो जाए कि मैं कौन हूँ, राजा हूँ, तो क्या भीख मांगेगा? भीख मांगना उसका क्या हो जाएगा? छूट जाएगा। ऐसे ही जिसको सूरत चल रही कि मैं 3 लोक का त्रिलोकी नाथ भगवान आत्मा हूँ, चैतन्य तत्व भगवान आत्मा हूँ, सिद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, ममलय ममल स्वभावी हूँ। ऐसी जहाँ क्या चल रही है? सूरत चल रही है ज्ञानी के अंतरंग में। वहां पर 5 इंद्रियों के विषयों की वो भीख नहीं मांगेगा, मन के विषयों में रंजायमान नहीं होगा। उसके 5 इंद्रिय के विषय अपने आप छूटते चले, क्योंकि उसको रस ही नहीं आएगा, उपयोग ही नहीं जाएगा। रस नहीं आ रहा ना, रस कहाँ आने लगा? आत्मा। रस अपने आत्म स्वभाव में आने लगा, शुद्धात्मा में आने लगा। अब उसको रस 5 इंद्रियों के विषयों में नहीं आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा। तो भगवान आत्मा अपने आप जहां रस आत्मा का आने लगेगा वहां 5 इंद्रियों का रस और मन का रस क्या हो जाएगा? छूट जाएगा। तो 5 इंद्रिय और मन अपने आप क्या हो जाएंगे? बस में हो जाएंगे। आया, ज्यों-ज्यों आत्मा की सूरत बढ़ती चली जाएगी, आत्मा की ओर उपयोग स्वसन्मुख होता चला जाएगा, ज्यों-ज्यों अंदर में आत्मा की रुचि बढ़ती चली जाएगी, त्यों-त्यों 5 इंद्रिय और मन के विषयों से रुचि क्या हो जाएगी?
कम होती चली जाएगी, छूटती चली जाएगी। तो भगवान आत्मा ये 5 इंद्रिय और मन भी क्या करना पड़ेगा, बस में करना पड़ेगा। तो कौन सा संयम हुआ, इंद्रिय संयम। और रक्षणम त्रस्थावरम, त्रस और स्थावर जीवों की रक्षा होना, रक्षा करना, ये कौन सा संयम है, प्राणी संयम है। और जहां इंद्रिय संयम होगा वहां प्राणी संयम, जहां आत्मा की सुरत होगी वहां इंद्रिय संयम होगा, और जहां इंद्रिय संयम होगा वहां प्राणी। देखो जब आत्मा की सुरत चलेगी तो त्रस और स्थावर जीव में भी तो आत्मा दिखेगी। जिसकी दृष्टि में अपना शुद्धात्मा दिख रहा है, अपने आप को जो जीव भगवान आत्मा मान रहा है, वो जगत के जितने भी एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के जीव है सबको क्या मानेगा, अपना जैसा भगवान आत्मा देखेगा ना। फिर किसी जीवों की हिंसा होगी क्या, किसी जीव की विराधना होगी क्या, किसी जीव का घात होएगा क्या, बोलो ना। अपने आप ही इंद्रिय संयम और प्राणी संयम क्या होंगे, पलेंगे। पर कब, जब ज्ञान में आत्मा की क्या चलेगी। और जिनके जीवन में ज्ञान में आत्मा की सुरत चल रही हो, उनके जीवन में नियम से इंद्रिय संयम और प्राणी संयम दिखेगा। और आपके जीवन में इंद्रिय संयम और प्राणी संयम नहीं दिख रहा, और आप कहो कि हमें आत्मा की खूब का चल रही है, सुरत चल रही है, कुछ नहीं चल रही। खूब रुच रुच के जीव 5 इंद्रियों के विषयों को भोगे और कहे मुझे आत्मा की क्या चल रही है। समझ लेना, नहीं चल रही सुरत। आत्मा की सुरत चलती तो रुच रुच कर तू 5 इंद्रियों के विषयों को नहीं भोगता। तुझे गिलानी आती 5 इंद्रियों के विषयों से, क्या आती, गिलानी आ रही है। बोलो भगवान, दुख लगता है, कहाँ लग रहा है। भगवान में 3 लोक का त्रिलोकी नाथ होकर, सिद्ध स्वरूपी भगवान होकर, आत्मा होकर, कहाँ 5 इंद्रियों के विषयों को क्या कर रहा हूँ, भोग रहा हूँ। कितने नीचे जा रहा हूँ मैं, नहीं लग रहा अपने आप में, ऐसा लगता क्या नहीं लगता, धिक्कारती क्या नहीं अपनी चेतना अपने आप को। पर कहाँ, यहाँ तो जीवों को 5 इंद्रियों के विषयों में क्या आ रहा है, बड़ा आनंद लेता, बड़ा रस लेता है, वो बड़े उसके गीत गाता है, आ रहा है भगवान आत्मा। पर सम्यक दृष्टि ज्ञानी की ये दशा नहीं होती। सम्यक दृष्टि ज्ञानी इनसे क्या होता है, विरक्त होता है, 5 इंद्रिय और मन के विषयों से विरक्त होता है और आत्म स्वरूप में अनुरक्त होता है। तो इंद्रिय संयम भी होना चाहिए और प्राणी संयम भी होना चाहिए। कौन सा संयम, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम बहुत आवश्यक है, क्योंकि जीव ने सबसे अधिक समय बर्बाद किया है तो 5 इंद्रियों के विषयों के भोग में किया है। सबसे ज्यादा मनुष्य पर्याय का समय बर्बाद हुआ तो काय में हुआ, 5 इंद्रियों के विषय भोग में हुआ। दूसरी बात, सबसे अधिक यदि जीव का समय बर्बाद हुआ तो 5 इंद्रिय के भोग में हुआ, उपयोग बर्बाद हुआ तो 5 इंद्रियों के विषय भोग में हुआ। ज्ञान की शक्ति बर्बाद हुई, क्षयोत्सम बर्बाद हुआ तो काय में हुआ, 5 इंद्रियों के विषयों में हुआ। ये समझ लेना, समय, शक्ति, सामर्थ्य, उपयोग, ये सब जीव ने क्या कर लिया, 5 इंद्रियों के विषय भोग में बर्बाद कर लिया। और अब सोच रहा है कि मैं धर्म ध्यान करूं, कहां से करेगा जब समय चला गया, आ रहा है, बर्बाद हो गया 5 इंद्रियों के विषय में। अब थोड़ा सा समय बचा है, उसमें भी अब शरीर में शक्ति समाप्त हो गई, क्योंकि 5 इंद्रियों को विषयों को भोगते भोगते शक्ति क्या हो गई, क्षीण हो गई। और जो ज्ञान लगाया तुझे 5 इंद्रियों के विषयों को भोगने में, क्षयोत्सम जो मिला था तुझे ज्ञान का, वो भी क्या हो गया, क्षीण हो गया। अब तू भूलने लगा, अब तेरा ज्ञान सही काम, अब क्या संयम की साधना करे, क्या आत्मा की साधना करे। पूरा समय, शक्ति, सामर्थ्य, उपयोग सब काम में बर्बाद कर दिया। उपयोग अंदर में आत्मा का उपयोग भी बर्बाद हुआ तो 5 इंद्रियों के विषय, शरीर की शक्ति भी बर्बाद हुई तो 5 इंद्रियों के विषय भोग में, 5 इंद्रियों के विषय भोगों को भोगने में जीव तीव्र अंतराय कर्म का क्या करता है, बंध मानता, अर्थात अपनी आत्मा की जो अनंत शक्ति है उसमें अंतराय कर्म का बंध बांधता। एक चीज समझना भगवान, इसलिए 5 इंद्रियों के विषयों को क्या करो, छोड़ो। छोड़ नहीं पा रहे तो कम से कम उनसे विरक्त हो, उनमें कम से कम आनंद तो मत मानो। आ रहा नहीं आ रहा भगवान, क्योंकि ये 5 इंद्रियों के विषय जीव को नीचे ले जाएंगे। अपने विषय से च्युत कर रहे हैं ना, अपना विषय माने क्या, शुद्धात्मा। अपना विषय माने क्या, अपनी निज भगवान
आत्मा, अपनी ज्ञानमयी चेतना, अपना सिद्ध स्वभाव, ये कौन क्या है? ये अपना विषय है। और इस विषय से जो हमें क्या कर दे, च्युत कर दे, छुड़ा दे, वे सब 5 इंद्रिय और मन के क्या है? विषय। ये 5 इंद्रिय और मन के विषय के कारण मैं अपने विषय से हट रहा हूं, इसलिए भगवान आत्मा मुझे अपने आत्म स्वभाव रूपी विषय से हटना नहीं है। इसलिए 5 इंद्रिय और मन के विषय को क्या कर दो, छोड़ दो, जो हमारे विषय तक हमें पहुंचने नहीं दे रहा, जो हमें अपने विषय में टिके रहने नहीं दे रहा, जो हमें अपने विषय में स्थिर होने नहीं दे रहा। ऐसे 5 इंद्रिय और मन के विषय हैं, तो इनको क्या कर दो, छोड़ दो। उस विषय से हट जाओ जो हमें अपने विषय से हटा रहा। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, जो हमें अपने विषय से, अपने शाश्वत ध्रुव स्वभाव से क्या कर रहा हो, च्युत कर रहा हो, हटाना हो, उस विषय से अपन क्या हो जाओ, हट जाओ। समझना भगवान आत्मा। तो ये 5 इंद्रिय और मन के विषय हमें अपने स्वभाव से क्या करते हैं, दूर करते हैं। इसलिए 5 इंद्रिय और मन के विषय से हटकर अपने स्वभाव की ओर आओ। आया भगवान आत्मा। तो इंद्रिय संयम भी आवश्यक है और प्राणी संयम भी। और देखो, इंद्रियों के विषयों को भोगने में ही जीवों की क्या होती है, हिंसा होती है। 5 इंद्रियों के विषयों के भोग में जीवों की क्या होती है, हिंसा होती है। होती क्या नहीं होती। और आपका यदि इंद्रिय संयम हो जाएगा तो प्राणी संयम, अपने आप जीवों की हिंसा से क्या हो जाओगे, बच जाओगे। बचोगे क्या नहीं बचोगे। अब जैसे स्पर्शन इंद्रिय है, तो स्पर्शन इंद्रिय के कितने विषय हैं, 8 विषय हैं। कौन कौन से, हल्का भारी कड़ा नरम, रूखा चिकना ठंडा गरम। आ रहा नहीं आ रहा। अब आपको स्पर्शन इंद्रिय के विषय का भोग करना है। अब आपको गर्मी लग रही तो आपने पंखा चालू किया, कूलर चालू किया, तो क्या होगी, हिंसा होगी। और आप यदि स्पर्शन इंद्रिय को बस में कर लोगे तो आपको कूलर पंखे की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इंद्रिय संयम भी हो गया। और जो जीवों की हिंसा होती कूलर पंखा चलाने से, तो वो क्या हो गया, प्राणी संयम भी हो गया। इंद्रिय संयम से प्राणी संयम अपने आप हो जाएगा। पर इंद्रिय संयम जब तक नहीं होगा तब तक प्राणी संयम नहीं। 5 इंद्रिय और मन वश में नहीं होंगे तब तक प्राणी संयम होने वाला नहीं। आ रहा नहीं आ रहा समझ में। यदि इंद्रिय संयम, स्पर्शन इंद्रिय के विषय भोग भोगना है, एक स्पर्शन इंद्रिय के विषय भोग भोगने से 9 कोटि जीवों की क्या होती है, हिंसा होती है। तो जीवों की विराधना हुई क्या नहीं। और आप स्पर्शन इंद्रिय को वश में कर लोगे तो 9 कोटि की जीवों की हिंसा से तो बच जाओगे क्या नहीं। तो प्राणी संयम हुआ क्या नहीं हुआ। विचार करना। आ रहा नहीं आ रहा। इंद्रिय संयम से सहज ही क्या हो जाता है, प्राणी संयम हो जाता। और इंद्रिय कब संयमित होगी, मनोनाथ। इंद्रियों का राजा कौन है, मन है। मन को बस में करने से इंद्रिय क्या हो जाती है, बस में। क्योंकि इंद्रिय का संचालन करने वाला कौन है, मन रूपी राजा है। और मन को ही अपन ने क्या कर लिया, बस में कर ली, तो अब इंद्रिय काम नहीं करेगी। आया नहीं आया समझ में भगवान आत्मा। रसना इंद्रिय, कौन सी इंद्रिय, जैसे रसना इंद्रिय है। अब रसना इंद्रिय बस में नहीं है तो अनंत जीवों की हिंसा। और अवक्ष खा रहे हो, क्योंकि रसना इंद्रिय क्या नहीं है, बस में नहीं है, इसलिए अनंत जीवों की क्या हो रही है, घात हो रहा है, अवक्ष भक्षण कर रहे हो। जिसमें जीवों की घात हो, ऐसे अवक्ष पदार्थों का भक्षण क्यों कर रहा है जी, क्योंकि रसना इंद्रिय बस में। और रसना इंद्रिय बस में हो जाए तो अवक्ष खाना छूट जाए, अनंत जीवों का घात होना छूट जाए, तो प्राणी संयम हुआ क्या नहीं, सहज हो जाएगा, सहज। आ रहा नहीं आ रहा भगवान। इंद्रिय संयम होगा तो प्राणी संयम सहज में हो जाएगा। जो अपनी इंद्रियों को संयमित कर लेता है वो अपनी आत्मा की भी रक्षा कर लेता है और दूसरे की आत्मा की भी रक्षा कर देता है। अपनी भी रक्षा, 100 पर की रक्षा करता है। कौन, जो अपनी इंद्रिय को बस में करता। क्योंकि देखो, इंद्रिय को बस में, इंद्रिय को बस में करने का मतलब क्या, इंद्रियों के विषयों के प्रति राग छूट जाए। राग को छोड़ने का नाम है इंद्रियों को बस में करना। स्पर्शन इंद्रिय का राग छूट, विषयों का राग छूट गया, स्पर्शन इंद्रिय क्या हो गई, बस में हो गई। राग छूट गया तो आत्मा में कर्म का बंध नहीं होगा, आत्मा की भी रक्षा हुई। और जब इंद्रियों का भोग ही नहीं होगा तो जीवों की भी हिंसा नहीं होगी, तो जीवों की भी रक्षा हुई, प्राणी संयम भी हुआ। द्रव्य निश्चय अहिंसा भी पली और व्यवहार अहिंसा भी पली। पली क्या नहीं पली। रसना इंद्रिय के विषय का राग समाप्त हो जाएगा, तो रसना इंद्रिय का विषय का राग समाप्त हो गया, माने रसना इंद्रिय क्या हो गई,
बस में हो गई, तो जो अभक्ष्य पदार्थ खा के जीवों का घात कर रहे थे वो घात होना क्या हो गया, बंद हो गया, तो प्राणी संयम भी हो गया। और रसना इंद्रिय के प्रति राग समाप्त हो गया, तो वो राग गला क्या नहीं गला, तो राग का छूट जाना माने आत्मा की अहिंसा हुई क्या नहीं हुई, आ रहा नहीं आ रहा बाबा, हिंसा से बच गए ना अपन। आत्मा में जो कर्म का बंद होता राग से, वो कर्म से बंद से बचे तो आया नहीं, दोनों होगा। ये पूरा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, व्यवहार और निश्चय। आया भगवान आत्मा। घ्राण इंद्रिय के विषयों के लिए जीव नाना प्रकार के जीवों की क्या करता है, हिंसा करता है। घ्राण इंद्रिय के विषय जो सुगंध, परफ्यूम वगैरह, जो सुगंधित तेल वगैरह, इनमें सब में क्या होती है, जीवों की हिंसा होती है। आ रहा नहीं आ रहा, पुष्प आदि से बनते असंख्यात जीवों की क्या होती है, हिंसा होती है, समझ लेना भगवान आत्मा। तो इसके अब घ्राण इंद्रिय का विषयों का राग छूट जाएगा, तो घ्राण इंद्रिय क्या हो जाएगी, बस में हो जाएगी। तो उस घ्राण इंद्रिय के विषयों को भोगने से जो जीवों की हिंसा हो रही थी, उससे हम क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। तो प्राणी संयम पला क्या नहीं पड़ा, इंद्रिय संयम से प्राणी संयम अपने आप क्या हो जाएगा, पल जाएगा। चक्षु इंद्रिय, कौन सी इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय के पीछे जीव नाना प्रकार के क्या करता है, विकृत भाव करके, विपरीत भाव कर कर अपने आत्मा की भी हिंसा करता है, अपने आत्मा में भी कर्मों का बंद करता है, और दूसरे जीवों का भी घात करता है। आया नहीं आया भगवान आत्मा। तो ये क्या हो गई। और जब चक्षु इंद्रिय के प्रति जो विषय के प्रति राग पड़ा है, वो राग क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। तो चक्षु इंद्रिय बस में होगी, चक्षु इंद्रिय बस में होगी, तो जीवों की हिंसा से हम क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे अपने आप। इंद्रिय संयम से प्राणी संयम क्या होता है, अपने आप पलेगा। आरा कर्ण इंद्रिय के विषयों में भी अपने स्वयं के राग परिणाम के कारण आत्मा की भी हिंसा होती है, माने आत्मा में कर्मों का बंद होता है, और दूसरे जीवों की भी क्या होती है, हिंसा होती है। आया नहीं भगवान। पांचों इंद्रियों के विषयों को भोगने से असंख्यात जीवों की क्या होती है, हिंसा होती है, और स्वयं अपने आत्मा में भी कर्मों का बंद होता है, तो अपनी आत्मा की भी हिंसा होती है। द्रव्य हिंसा भी होती है और भाव हिंसा भी होती है। और जिन्होंने आत्मा की सूरत रखी है, उनकी इंद्रिय संयम होगा, मन वश में होगा, और प्राणी संयम भी होगा। इसलिए आत्मा की सूरत रखो। जिसको आत्मा सुहाती है, उसको पांच इंद्रिय के विषय नहीं सुहाते, उसको राग की परिणति सुहाती नहीं है, उसको राग का अंश भी सुहाता। जितना भी असंयम माने क्या, राग में जीवन का नाम ही क्या है, असंयम है। किसका किसका, राग में जीवन जी रहे हो, राग द्वेष में जो जीवन है, कसाय में जो जीवन है, वही क्या है, असंयम है। तो वे राग द्वेष और कसाय के परिणाम क्या हो जाए, छूट जाए, तो भगवान आत्मा वास्तव में जीवन में संयम आ जाए। सम्यक दृष्टि ज्ञानी राग द्वेष कसाय के परिणामों से बचता जाता है, और व्यवहार में प्राणी संयम और इंद्रिय संयम का पालन करता है। आगे देखते हैं, ऐसे संयम के पालन से क्या होता है, देखो क्या होता है। संयमं संयमं शुद्धं शुद्ध तत्व प्रकाशकं तीर्थं ज्ञानमजलं शुद्धं स्नानं संयमं ध्रुवं। संयमं संयमं शुद्धम, जहां अंतरंग में शुद्धात्मा की सूरत चलती है, वही वास्तव में शुद्ध संयम है। शुद्ध तत्व प्रकाशकम, जिससे शुद्ध तत्व का क्या होता है, प्रकाश होता है। और जिसके भीतर में शुद्ध तत्व का प्रकाश हुआ है, सम्यक ज्ञान की ज्योति जली है, उसके जीवन में ही यथार्थ संयम हो सकता है। किसके जीवन में सच्चा संयम होगा, जिसके भीतर में सम्यक ज्ञान की क्या जली है, ज्योति जली है, जिसके अंदर में शुद्ध तत्व का प्रकाश हुआ है। वही तो अपनी संयम माने क्या, अपनी आत्मा को विभावों से बचाना, विकारों से बचाना, उसका नाम क्या है। एक टाइम भोजन करने का नाम संयम नहीं है, करना मना नहीं है, नहीं आ रहा, पर अपनी आत्मा को विभावों और विकारों से क्या करना, बचाने। अपनी आत्मा की रक्षा सुरक्षा का नाम क्या है, कैसे सुरक्षा करना है, विभावों से, विकारों से, राग द्वेष मोह कसाय के परिणामों से आत्मा की क्या करना, रक्षा करना, उसका नाम क्या है, संयम है। और जिस संयम के पालन में आत्मा के परिणाम क्या हो रहे हो, बिगड़ रहे हो, वो संयम नहीं है। और अभी संयम के क्या आ रहे हैं,
दिन आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? पर संयम के दिन में ध्यान भाई 2 टाइम भोजन करना भरपेट, हरी फल सब्जी का त्याग करके, पर परिणाम अच्छे रखना। मत करना एक आसन ना बने तो, आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा, परंतु क्या करना, 2 टाइम भोजन कर लेना, पर परिणामों की क्या करना, संभाल रखना, ध्यान रखना भगवान आत्मा। पर 2 टाइम भोजन का मतलब यह नहीं कि कछु भी खा लो, संयमित भोजन करना, मर्यादित भोजन करना, हरी फल सब्जी का त्याग करके भोजन करना, पर परिणाम ना बिगड़े, राग के परिणाम ना चले, द्वेष के परिणाम ना चले, कसाय के परिणाम ना चले, निंदा चुगली के परिणाम ना चले, विकथा के परिणाम न, इनसे बचना सबसे पहले। 10 दिन पर्युषण पर्व में इनसे क्या करना है, बचना है। आ रहा नहीं तो क्या होता है, अरे तुम्हें पता नहीं आज हमारा उपवास है, अरे तो उपवास है तो रंगदारी दिखाओगे तो है, बोलो विचार करो, होता क्या नहीं होता, चिड़चिड़ हो रहे हैं, मुंह लटका के बैठ गए, आने उताने हो रहे हैं, उपवास है। आनंद के साथ उपवास करो, आ रहा नहीं यार, प्रसन्नता के साथ उपवास करो, उत्साह होना चाहिए। संयम के प्रति क्या होना चाहिए, उत्साह, और संयम के पालन करने में क्या होना चाहिए, टाइम गिनना है, 11वां दिन कब आए, उन्होंने कहा यार क्या करें, अब दिन कब निकलेगा, रात में त्याग करता है, अरे ऐसा नहीं, आ रहा नहीं आ रहा, परिणामों की क्या करना है, सबसे पहले परिणामों की संभाल के साथ जो संयम होगा वो यथार्थ क्या है। हमने देखा 16 साल करते ही लोग, अच्छी बात है, करना चाहिए, जरूरी है, आ रहा भगवान आत्मा, नहीं तो 16 ही छूट गया आज का, आ रहा भगवान आत्मा, पर परिणाम नहीं बिगाड़ना, क्या नहीं करना। हमने देखा 16 कर रहे हैं, अरे तुमने पूरा पानी छी डाले, तुमने ऐसो छी डाले, वैसो छी डाले, तुमने सत्यानाश हो, अरे परिणाम 16 क्यों पाल रहे थे, द्रव्य शुद्धि क्यों कर रहे थे, भावों की शुद्धि, द्रव्य शुद्धि क्यों की जाती है, अरे अपन वस्त्र शुद्ध पहनेंगे, शुद्ध भोजन करेंगे, ये द्रव्य शुद्धि, जिससे अपने भाव क्या रहेंगे, शुद्ध रहेंगे। अब द्रव्य शुद्धि और भाव, द्रव्य शुद्धि में तुम्हारे भाव क्या हो रहे हैं, खराब है, द्रव्य शुद्धि का काम नहीं यार, मत करो भोजन, नहीं है 16 के कपड़ा, नहीं है 16 की भैया व्यवस्था बिगड़ गई, शांत परिणाम, परिणाम कैसे होना चाहिए, शांत होना चाहिए, समता, चिड़चिड़ हो रहे हो, कसाय के परिणाम चल रहा है, क्रोध कर रहा है, एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण दे रहा है, ये कोई व्रत नहीं मान रहा है, ये कोई पर्युषण पर्व नहीं मान, समझ लेना बाबू, ये कोई संयम का पालन नहीं हो रहा। आ रहा नहीं, संयम माने सबसे पहले अपने अंतरंग के परिणामों की क्या रखना, संभाल रखना संयम के साथ। आया नहीं आया बाबू, पर ऐसो भी नहीं कि हम तो अब रात में खा रहे हैं, हमारे परिणाम बहुत अच्छे, ऐसो भी नहीं कह रहा है, स्वच्छंदी नहीं बनना है, अब हमारे परिणाम तो हो ही रहा है, आकुल व्याकुल आलू खा ही लो, ऐसो नहीं, जो नहीं कह रहा है तो दूसरी तरफ से लगा लो। आया नहीं आया भगवान आत्मा, इस समझना नहीं यार, वो तो आपने, हम कह रहे आपके अंदर यदि विषयों के भोग के परिणाम आए, गलत काम करने का परिणाम आया, आ सकता है, कोई बात नहीं, पर आपने उस परिणाम में क्या लगा दी, रोक लगा दी, तो आपने इच्छाओं का क्या किया, निरोध किया, तो तब किया क्या नहीं किया, इच्छा निरोधा, तब आपके अंदर विषय भोगों को भोगने की इच्छा हुई और आपने क्या कहा, नहीं भैया हमें नहीं करना है ऐसा काम, अभी पर्व चल रहे हैं, आ रहा है हमें अपनी आत्मा का कल्याण करना, हमें ऐसे गलत काम, तो आपने इच्छा का क्या कर दिया, निरोध, तो आपका क्या हुआ, तब। पर प्रसन्नता के साथ, आनंद के साथ, उत्साह के साथ संयम का पालन करो। जी संयम के पालन को नहीं समझ पा रहा, क्रिया कर रहा है, सोच रहा कि मेरा संयम का क्या हो रहा है, पालन हो रहा है, क्रियाओं के साथ, शुभ क्रियाओं के साथ, संयम आदि की क्रियाओं के साथ, व्रत नियम संयम की क्रियाओं के साथ, आपके परिणामों की कितनी संभाल है, आत्मा की कितनी सूरत है, अंदर में मोह कितना गला, राग देश के परिणाम कितने गले, कसाय कितनी गली, उतना संयम पला, बाकी अभी आपने सिर्फ क्रिया करी। आया नहीं आया भगवान आत्मा, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, संयमम संयमम सुतम शुद्ध तत्व प्रकाशकम। आ रहा है संयम भाई, वास्तव में संयम है जहाँ शुद्ध तत्व का क्या हो गया है, और जो शुद्ध तत्व का प्रकाश हो गया वो मोह के अंधकार में जिएगा क्या, वो राग देश के अंधकार में जिएगा क्या, वो मिथ्यात्व के अंधकार में जिएगा क्या, वो कसायों के अंधकार में जिए, उसको सुहाएगा क्या, बोलो भगवान आत्मा। उनके ये सारे परिणाम क्या होंगे, गलते चले जाएंगे। आ रहा भगवान आत्मा, तो अपन को भी परिणामों की सबसे अधिक क्या रखना है,
10 दिन में बिल्कुल परिणाम कैसे होना चाहिए, विशुद्ध होना चाहिए। सबसे पहले भावों की संभाल रखना। यहाँ जैसे ही पहला दिन शुरू होगा, आप आओगे उत्तम क्षमा के दिन, तुरंत वेदी के सामने खड़े होकर सबसे पहले सब लोग एक नियम लेना कि हम अपने परिणामों की 10 दिन क्या रखेंगे, संभाल रखेंगे। अपने अंतरंग में समता परिणाम रखेंगे, क्षमा का परिणाम रखेंगे, शांत परिणाम रखेंगे, वीतरागता का परिणाम रखेंगे। सबसे पहले ये नियम लेना, इसके बाद फिर नियम लेना कि हम 10 दिन एक आसन करेंगे, हरी फल सब्जी का त्याग करेंगे, टीवी देखने का त्याग रहेगा, ब्रह्मचर्य का नियम रहेगा। ये सारे नियम कब लेना, बाद में। पर सबसे पहले क्या नियम लेना कि हम अपने भावों की, परिणामों की क्या रखेंगे, संभाल रखेंगे, समता के परिणाम से देंगे, वीतराग भाव से रहेंगे। तब आपके व्रत वास्तव में सार्थक होंगे, आपका संयम वास्तव में क्या होगा, सार्थक होगा। और नहीं तो कुछ नहीं होगा। पता है वर्षों की साधना एक क्षण में नष्ट हो जाती है। दिवाइन मुनि इतने दिन तक साधु रहे, मुनि रहे, महाव्रतों का पालन किया और एक कसाई की लहर आई, एक क्रोध का परिणाम आया, जीव नरक चला गया। विचार करना भगवान आत्मा। और यहाँ तो अभी अपन इतनी तपस्या भी नहीं कर पा रहे हैं, इतनी साधना भी नहीं कर पा रहे हैं, और फिर साधना भी इतनी उत्कृष्ट नहीं हो पा रही, और परिणाम क्षण क्षण में क्या हो रहा है, बिगड़ रहे हैं भगवान आत्मा। इसलिए सबसे पहले परिणामों की क्या रखना है भैया, संभाल रखना है। भावों की क्या रखना है, संभाल रखना है। आया नहीं आया, संयम का अच्छे सही तरीके से निश्चय व्यवहार से पालन होना चाहिए, तब वास्तव में सच्चा संयम है। आया है 10 दिन अपन को क्या करना है, डुबकी लगाना है। क्या करना है, काय में, अपनी आत्मा में। आ रहा है ज्ञान स्वभाव में, देखो लिखा है इसमें, तीर्थम ज्ञान जलम शुद्धम। कौन से जल में, संयमी जीव निरंतर डुबकी लगाता रहता है। संयमी जीव की निरंतर कर्मों की क्या होती है, निर्जरा होती है। किसकी निर्जरा होती है, संयमी जीव के कर्मों की निर्जरा होती है। हर किसी के कर्मों की निर्जरा नहीं होती, ध्यान रखना। जिसने सम्यक सही संयम को धारण किया है, उसके कर्मों की निरंतर क्या होती है, क्योंकि निरंतर उसकी स्वभाव में क्या लगती है, डुबकी लगती है। तीर्थम ज्ञान जलम शुद्धम, रत्नात्रय के ज्ञानमयी शुद्ध जल में आप गाहन करो। किसके, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्रमयी ज्ञानमयी जल में क्या करो, स्नान करो। आ रहा है शुद्ध जल है, रत्नात्रय का ज्ञानमयी शुद्ध जल है, जिसमें संयमी जीव की निरंतर क्या लगती है, डुबकी लगती है। स्नानम संयमम ध्रुवम, संयममय जीवन जीना माने स्नान करना, अर्थात आत्मा में जो कर्म रूपी मेल लगा है उसको क्या कर देना, धो देना। संयम से आत्मा में लगे हुए कर्म रूपी मेल क्या हो जाते हैं, धुल जाते हैं। पर कौन से संयम से, सम्यक संयम से, यथार्थ संयम से, परिणामों की विशुद्धता के साथ, उपयोग की शुद्धता के साथ, हृदय की पवित्रता के साथ, और निरतिचार नियम के पालन के साथ। आ रहा भगवान आत्मा, तो बड़े विशुद्ध भाव पूर्वक संयम का पालन होना चाहिए। करना है क्या नहीं करना, अच्छा कब करेंगे, बोलो कब करेंगे। अभी 10 दिन करेंगे क्या नहीं करेंगे, पर काय के साथ, यहाँ बार बार कह रहे हैं परिणामों की, भावों की क्या रखना, संभाल रखना। 10 दिन तो अच्छे जाने दो भगवान आत्मा, सुख शांति में। आ रहा नहीं आ रहा, बड़े आनंद के साथ। कितने दिन दो, 10 दिन। हम बताएं एक चीज, ये समझ लो 10 दिन लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगा था ना कोरोना काल में, लगा था कि नहीं लगा था, सब काम धंधा क्या बंद। आ रहा नहीं आ रहा भगवान, ऐसे सारे राग देश मोह कर्म कसाय माया फाया का चक्कर थोड़ा 10 दिन तो क्या कर दो, बंद कर दो, कम कर दो, यही समझ लो। और इतना भी नहीं समझ पा रहे तो ये समझ लो कि हम अस्पताल में भर्ती 10 दिन के लिए, अब दुकान खुला ही नहीं सकती, जो ही समझ लो कम से नहीं। ऐसे समय नहीं, ऐसे बंद नहीं करोगे तो ऐसे बंद करना पड़ेगा। कोई ना कोई रूप में तो कर्म का होता है, आएगा ही आएगा। क्या समझ रहे भगवान, नहीं आ रहा समझ में। थोड़े माया से दूर रहना है 10 दिन, राग देश कर्म कसाय इनसे क्या रहना है, दूर रहना भगवान आत्मा।
आया नहीं है, कोई नुकसान नहीं होगा। यहाँ पुण्य की कमाई करोगे, वहां आपकी व्यवस्था अपने आप बनेगी। और इतनी व्यवस्था पूरे जैनियों के पास है कि 10 दिन दुकान ना भी खुले तो व्यवस्था चलेगी साल भर की, चिंता मत करो। इतना अपने पुण्य पे तो क्या रखो, विश्वास रखो। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, थोड़ा बचो। अर्थ संयम भी रखना है। कौन सा संयम? कौन सा संयम? अर्थ संयम भी क्या करना है, रखना है। वास्तव में मजबूरी में देखो फिर बंद करना पड़ता है क्या नहीं करना पड़ता, मजबूरी में फिर कर। अब डॉक्टर कह दे कि ये चीजों का त्याग करो, तो फिर त्याग करना पड़ेगा। फिर शरीर के लिए कर रहे हो, फिर डॉक्टर की आज्ञा मान रहे, पापा ही बांधोगे। और यहाँ जनेन्द्र भगवान की आज्ञा मानोगे और आत्मा की साधना के लिए इन चीजों का त्याग करोगे तो क्या होगा? पुण्य का बंध होगा, धर्म भी होगा, आत्मा की साधना भी होगी। इसलिए बहुत अच्छे तरीके से संयमित होकर हमको कम से कम पर्युषण पर्व क्या करना है, मनाना। सही बताएं, विकथा का त्याग कर देना। 10 दिन के लिए किसका त्याग करो सबसे पहले? हाँ, विकथा, स्त्री कथा, राज कथा, चोर कथा, भोजन कथा, समाज कथा, निंदा, चुगली, आरा नहीं, इनका सबसे पहले 10 दिन के लिए क्या करो, त्याग। नहीं तो आप जितने उपास कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, नियम कर रहे हैं, कोई काम करें, आप इन विकथाओं में लगे। राग द्वेष से का त्याग करो, 4 कसायों से बचने का प्रयास करो। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा, ये वाले नियम पालना इस बार व्रतों में। आ रहा भगवान आत्मा, तब तो वास्तव में हमारे जीवन में कुछ अच्छा हो पाएगा। और नहीं तो हर साल 10 दिन आए और अपन ने जिन बाहर की क्रियाएं करे और फ्री हो गए। नहीं भगवान, इनका मोबाइल तो वास्तव 10 दिन के लिए तो व्हाट्सएप छोड़ दो भगवान, फेसबुक चलाना छोड़ दो, 10 दिन के लिए तो छोड़ दो। वो क्या कहते हैं, इंस्टाग्राम जो भी आ रहा नहीं आ रहा भगवान, सब 10 दिन के लिए तो कम से कम उससे क्या ले लो, विराम ले लो। आया नहीं आया भगवान आत्मा, गमना गमन का भी क्या कर लो, प्रमाण कर लो कि खुराई के बाहर नहीं जाएंगे, या जितना भी आप प्रमाण कर सको। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा, उसका भी क्या करो। आपको पता है गमना गमन के प्रमाण करने से क्या लाभ होता है? जैसे आपने नियम ले लिया हम खुराई के बाहर नहीं जाएंगे, तो खुराई के बाहर जितने भी पाप आदि कार्य हो रहे हैं उसकी आप सारी उस अनुमोदना से उसके सबसे क्या हो गया, बच गए। और आपका नियम नहीं है, बिलाई आप नहीं गए खुराई के बाहर, पर आपने नियम नहीं लिया, पर आपको पूरी दुनिया में जितना क्या लग रहा है पाप आदि कार्य हो रहा है, सबकी आपसे क्या हो रही है, कहीं ना कहीं अनुमोदना हो रही है। इसलिए नियम संयम के बंधन में क्या हो जाओ, बंध जाओ। आया नहीं आया भगवान आत्मा। और जब आप नियम ले लोगे, हम खुराई से क्या नहीं जाएंगे, तो मोबाइल में भी बात नहीं कर सकते बार बार, नहीं तो अतिचार लगेगा। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा, समझना। कोई तो कह रहे हैं अरे अभी आएगा ना, अभी प्रतिमाओं का क्या आएगा, अभी दूसरी प्रतिमा का जब स्वरूप आएगा उसमें ये सारी बातें आएंगी। पर हम कह रहे जितना अपन पाल सके उतना तो अपन क्या करें, हाँ उसकी छूट रखे, फिर आप रख रहे हैं ठीक है। हाँ, हमारा ये लक्ष्य है कहने का मतलब कि अपन जितने राग के परिणाम से बच सके। अच्छा, ये सब चीजें क्यों होती हैं? बोले बेटा बाहर रह रहा, फोन लगा के बात करो, तो क्यों करो, कारण खोजो ना उसका, राग। उसका कारण क्या है? तो राग को कम करना है। कोई भी संयम से लेने से पहले, उसके कोई भी चीज के त्याग करने से पहले किसको त्याग करना है? वस्तु का त्याग नहीं करना, पहले किसका त्याग करो? राग को कम करने के लिए वस्तु का त्याग किया जाता है, और राग का त्याग करके फिर वस्तु का त्याग किया जाता है। ध्यान रखना भगवान। तो थोड़ा थोड़ा अपन को संयम का क्या करना है, पालन कर, जितना बन सके उतना। अनावश्यक नहीं करना कोई भी कार्य, नहीं, जो जरूरत है उसकी। और भगवान आत्मा एक इंद्री से लेकर पंचेंद्री तक के जीवों की विराधना से क्या करना है, बचना है 10 दिन। किससे? एक इंद्री से लेके पंचेंद्री तक के जीवों की विराधना से क्या करो, 10 दिन के लिए क्या करना, बिल्कुल बचो कि एक इंद्री जीव की भी हमसे क्या ना हो हिंसा। वाहन का कम से कम उपयोग करो। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, किसका उपयोग, वाहन का। और जिनको सुविधा है, जिनको जरूरत नहीं है वाहन की, वो वाहन का त्याग भी कर सकते हैं। सही बता रहे हैं, क्योंकि जीवों की विराधना से कम इन दिनों में हमको क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। आया नहीं, वाहन का कम से कम उपयोग करो। और भी ऐसी चीजें हैं जिनका अपन कम से कम क्या करें, उपयोग करें, है क्या नहीं भगवान? देखो हम बताएं, पर्वों के दिनों में राम और रावण जो युद्ध हुआ ना,
रामायण में जो राम रावण क्या हुआ, ये तो हुआ। पद्म पुराण में लिखा, जब अष्टानी का पर्व लगे, सावन और भादो का महीना लगा, तब राम और रावण ने युद्ध करना क्या कर दिया, बंद कर दिया। ये पर्वों के दिन है, इसमें 16 कारण, 10 लक्षण, रत्नात्रय, ये चल रहा है सब। अभी 16 कारण तो क्या हो रहे हैं, चल ही रहे हैं। अब क्या लग जाएंगे 10 लक्षण, इन्हीं बीच में क्या होते हैं, रत्नात्रय। आरा भगवान, ये पर्वों के दिन चल रहे हैं। चतुर्मास, वर्षावास, वर्षा योग का समय चल रहा है। इस समय हम इतने जीवों की हिंसा नहीं कर सकते, युद्ध नहीं कर सकते। उन्होंने भी अपने युद्ध को क्या कर दिया, विराम दे दिया। ये ज्ञानियों का क्या है, ज्ञानियों की ये पहचान है। आरा भगवान, अपन भी ऐसे कोई हिंसा आदि के क्या हो रहे हो, कार हो रहे हो, उसमें क्या ले लेना, 10 दिन विराम ले लेना। नहीं तो खेती बाड़ी के काम में लगे हो, जीवों की हिंसा में लगे हो। भगवान आत्मा विचार, कम से कम इन दिनों में तो इतना हमको क्या होना चाहिए, विवेक होना चाहिए। भगवान आत्मा आया नहीं है, जितने ज्यादा से ज्यादा जीवों की हिंसा से अपन क्या हो सके, बच सके, उतना बचने का क्या करो प्रयास। पूरे कार्यों में सुबह से लेके शाम तक और शाम से लेके फिर सुबह तक सारे कार्यों में क्या करना है, छने पानी का उपयोग करना है। पीने बस के लिए नहीं, पीने के लिए तो करोगे 10 दिन में, वो तो हमें पता है। आरा नहीं, नहाने धोने, बर्तन, जो भी आप लघु शंका, दीर्घ शंका, सबके लिए गाय का पानी का उपयोग करो। छने पानी का कम से कम क्या करो। देखो ये चीज बताना नहीं, बताने की नहीं, तो सहज पालन होना। कम से कम 10 दिन व्रतों में तो क्या करो, पालन करो। 10 दिनों तो कम से कम व्रतों में रात्रि में भोजन पानी का क्या करो, भोजन तो करोगे नहीं रात में हालांकि, पर पानी फलाहार आदि का भी कम से कम क्या कर दो, त्याग कर दो। हम कह रहे कम से कम 10 दिन तो रात्रि भोजन का त्याग ईमानदारी से करो। सूर्य अस्त के 48 मिनट पहले भोजन पानी लेके त्याग करो। 10 दिन व्रतों में नहीं कर सकते। सूर्य अस्त होने के, रात्रि भोजन का त्याग क्या हमने समझा था ना, कि सूर्य अस्त होने के 48 मिनट पहले क्या ले लो, भोजन पानी ले लो, फिर त्याग कर दो सुबह तक के लिए, जब तक सूर्योदय होने के बाद 48 मिनट ना हो जाए तब तक के लिए। तो ऐसा कर सकते कि नहीं, 10 दिन तो कर सकते ना। ये वाला नियम 10 दिन तो पाल सकते ना, रात्रि भोजन त्याग का ईमानदारी से, कि सूर्य अस्त के 48 मिनट पहले ही हम दूध पानी जो कुछ लेना वो ले लेंगे, फिर क्या कर देंगे, उस चीज का त्याग कर देंगे। ये कम से कम 10 दिन तो ईमानदारी से 18 क्रिया पाल लो। हम तो कह रहे हैं कितनी क्रिया, कम से जो अपन ने 18 क्रिया का स्वरूप समझा, वो कम से कम कितने दिन पाल लो, 10 दिन। अंग्रेजी दवाइयों का कम से कम क्या होना चाहिए, बिल्कुल त्याग होना चाहिए 10 दिन व्रतों में। आरा भगवान, उसमें कहीं ना कहीं मधमास मधु का मिश्रण होता ही है। इनका त्याग करो। रसना इंद्री को बस में करो। 10 दिन के लिए रसना इंद्री क्या होना चाहिए, देखो रसना इंद्री बस में होने से बहुत कुछ फायदा हो जाता, समय बचता है। रसना इंद्री बस में होगी, कम भोजन बनेगा, आ रहा है कम आइटम बनेंगे, आ रहा है समय बचेगा, वो समय अपना काय में जाएगा, धर्म ध्यान में जाएगा। रसना इंद्री को इसलिए क्या करो, रसना इंद्री बस में रहेगी, आप स्वादिष्ट भोजन करोगे, पसंद का भोजन करोगे, आपको प्रमाद आएगा, आपके राग की तीव्रता बढ़ेगी, और आप नीरस भोजन करोगे आपका राग घटेगा। भोजन जितना सरस करोगे, जितना रस ले लेके करोगे, उतनी राग की क्या होती है, तीव्रता बढ़ती है। और रस जितना भोजन को नीरस भाव से करोगे तो आपके दिन भर नीरसता के परिणाम चलेंगे, वैराग्य के परिणाम चलेंगे। आया नहीं आया भगवान आत्मा, ये सब चीजों से फर्क पड़ता है। इसलिए व्यवहार निश्चय शास्त्र, मोक्ष का मार्ग कैसा है, व्यवहार निश्चय समन्वित मार्ग है। आरा व्यवहार की क्रियाओं से भी अंदर में फर्क पड़ता है, और अंदर के परिणामों से भी बाहर में फर्क पड़ा। दोनों चीजें हैं, और दोनों चीज की हमें क्या करना है, संभाल करके चले। जितने संयमित रह सके हम क्या करें, संयमित रहने का क्या करें, फिर हर चीज की मर्यादा बना लो, हर चीज की क्या बना लो, मर्यादा बन। इतने वस्त्र लेंगे, ये वस्त्र पहनेंगे, इतने इतने स्थान पर जाएंगे, इससे अधिक नहीं जाएंगे, व्यर्थ की वार्तालाप, माने हर चीज का क्या बना लो। भोजन में इतनी सामग्री लेंगे, इससे अधिक नहीं, हर चीज का प्रमाण करो। 10 दिन व्रतों में दिन में कितने बार कपड़े बदलेंगे, ये लिखा है 17 नियम में, यही है। कितने बार भोजन करेंगे, कितने बार पानी पीएंगे, हर चीज का प्रमाण करो। आ रहा नहीं आ रहा भगवान, कौन से आसन पर बैठेंगे, उसमें है 17 नियम, यहाँ नहीं है वो लिस्ट लिखे हैं, मगर अपने पास वो नियम आ रहा है कि कितने आसन में बैठेंगे, कौन कौन से आसन को ग्रहण
खड़े। ये सब प्रमाण है श्रावक के लिए। आया नहीं आया भगवान आत्मा, तो हर चीज का क्या हो जाना चाहिए है। कितने अब देखो, जिनको महिला है तो उनको शरीर में कुछ ना कुछ वस्त्र आभूषण भी पहनना मजबूरी रहती है, तो उसका भी क्या कर लो, प्रमाण कर लो कि इतने पहनेंगे, इससे अधिक नहीं पहनेंगे। रोज रोज बदल बदल कर स्वांग नहीं रचेंगे। एक दिन जो हो गया शुरू दिन, तो 10 दिन उसी में। लेकिन देखो जो छोटी छोटी सी चीजें हैं, हंसी आ रही महिलाओं पर, हम बता रहे हैं तुम्हें भगवान, ये छोटी छोटी सी चीजें जरूरी है जे। और हम जितनी विरक्तता से रह सके रहे। आपको पता है, आप अभी आपको सुन के ये लग रहा होगा, आप पढ़ो प्रतिमानियों, जब भरत महाराज की 96,000 रानियां भगवान के समूह शरण में जाकर पर्वों के दिन में क्या करती थी, पूजा आराधना भक्ति करती थी, तो श्वेत वस्त्र पहन के जाती, सारा श्रृंगार उतार के जाती कि वीतरागी प्रभु की शरण में हम जा रहे हैं। तो कैसे जाएं, रागी बन के जाएं क्या, कम से कम बैरागी बन के तो जाएं। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा, ये सब छोटी छोटी सी क्या है। अच्छा, इनको छोड़ने में क्या लग रहा है, कुछ अलग से कुछ लग रहा है। सहज में आप पुण्य का क्या कर लोगे, बंद कर लोगे। आया नहीं, शरीर के साथ माने शरीर के प्रति भी विरक्ति आना चाहिए। 10 दिन तो कम से कम शरीर से क्या रहो, आईना देखना है, तैयार होना है, क्रीम पाउडर सेंट पेंट दे, कम से कम इतने 10 दिन तो इन चीजों से क्या करो, बचो। 10 दिन हमको शरीर को दिखाने के नहीं है, 10 दिन क्या करना है, आत्मा को देखने के लिए जाना चाहिए। दिखाने में नहीं जाना, दिखावा में नहीं जाना चाहिए, काय में जाना चाहिए, आत्मदर्शन में जाना चाहिए। प्रदर्शन में 10 दिन हमारे नहीं जाना चाहिए। 10 दिन आत्मदर्शन के, काय के हैं 10 दिन आत्मदर्शन। बचो इन चीजों से। आया नहीं आया भगवान आत्मा, ये छोटी छोटी सी क्या है बातें हैं। और एक चीज का नियम तो ले ही लो, जिनने अभी तक, खैर अभी सबका त्याग है, पर वो दवा लेते हैं, वो तक 10 दिन नहीं छूटता लोगों से। यहाँ तो क्या सबका छूटा छुटाया है, पर बता रहे हैं हम भगवान आत्मा, कम से कम 10 दिन तो उसका क्या करो त्याग। आपको पता नहीं, एक शास्त्र में लिखा है, तमाकू जो होती है ना, तमाकू उसकी पत्ती में जब जीव क्या होते हैं, वो पत्ती है एक पेड़ की, आ रहा है, उसमें जब जीव क्या होते हैं, बैठते तत्काल मर जाते हैं। तत्काल इतना उसका तेज क्या होता है, झार होती है उसमें, रस होता है, जो भी कह लो आप उसमें, उसका इतना तेज रस या झार होता है कि उसमें जैसे ही जीव क्या होते हैं, बैठते वैसे ही मर जाते हैं। उसमें तो उसने लिख दिया एक विद्वान ने कि जो तंबाकू खाता है वो सूतक में, खाए में है, क्योंकि इतने जीवों की क्या होती है उसमें हिंसा होती है। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा, विचार करना आया नहीं। तो कम से कम इन चीजों को अपन 10 दिन तो क्या करें, अपन शुद्ध भोजन करते हैं, एक टाइम भोजन करते हैं, पर वो नहीं छूट पा रहा, फिर क्या रहा आपका मतलब, आया नहीं। थोड़ा परहेज करने का क्या करें, अभी से अभ्यास करने का प्रयास तो करो भगवान आत्मा, हमसे नहीं हो पाएगा। अरे क्यों, अनंत शक्ति आत्मा, कितनी शक्ति आत्मा में, हमसे एक आसन नहीं हो पाएगा, हमसे हरी फल सब्जी नहीं। और नरकों में 33 सागर तक एक कण खाने का नहीं मिला, एक बूंद पानी पीने को नहीं मिली, फिर जिंदा रहे क्या नहीं रहे वहां 33 सागर तक, बोलो ना। और यहाँ हम कह रहे हैं हमसे नहीं छूट पाएगा रात्रि भोजन, हमसे नहीं छूट पाएगा रात में पानी, या हमसे एक आसन नहीं हो पाएगा। कमजोर क्यों बन रहे? आत्मा में कितनी शक्ति है, अनंत शक्ति है क्या नहीं है? आत्मा की अनंत शक्ति का विचार करो और नियम संयम को दृढ़ता से पालन करने का प्रयास करो। कमजोर मत बन, कायर वाली बात मत करो। कभी कोई नियम संयम की भाव आए, हाँ पालन करने का प्रयास करें, मत लो नियम, पर इतना तो कहा भैया प्रयास, हमसे नहीं बनेगा ये मत कहो। कैसे नहीं बनेगा? शेर से बन गया जब, मांसाहारी जीव ने जब मांस छोड़ दिया, दूध और जलेबी खा लिया, आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा, तो हमसे नहीं बनेगा क्या? कमजोर क्यों बन रहे हो? कमजोर नहीं, ये मन क्या करता है अपन को कमजोर, वो मन कमजोर बनाता है, फिर मोही जीव कमजोर बनाते। अरे अभी बेटा है, अभी नहीं समझ पाएगा, अभी नहीं होगा। जी मोही जीव क्या बना देंगे? एक तो मन ने कमजोर बना दिया, जो मोहिनी कर्म की पर्याय है, वो मन अपने मन ने कमजोर बनाया, फिर ऊपर से 4 असंयमी जीव खड़े ना तुम्हारे आजू बाजू, मोही जीव खड़े ना, वे तुम्हें और क्या बना देंगे? कम, अरे अरे अभी अभी इतनी उम्र नहीं है, अभी मत पालो, फिर पाल रही। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? हाँ बिल्कुल नहीं। आपको सही बताएं, एक बार क्या हुआ, परीक्षण पर्व थे, बहुत दिन पहले की बात है, समझ लो। तो उत्तम आकिंचन का जो दिन होता है, 9वां दिन,
आ रहा है। उसके एक दिन पहले माने रात में, उत्तम त्याग की रात में, हम मंदिर के में ही रहते थे माने सिवनी के, तो बता रहे हैं हम कि संयम में दृढ़ करो, किसी को संयम से च्युत मत करो, उसको दृढ़ता दिलाओ। आया नहीं आया उसको कमजोर मत बनाओ। तो हम क्या ध्यान में बैठे। दूसरा दिन लगा कौन सा, उत्तम आकिंचन का दिन, तो हम उस कमरे से बाहर ही नहीं निकले। पूरा 9वां दिन, पूरा व्रतों का 9वां दिन पूरा क्या हो गया, चला गया बिना भोजन पानी के। और फिर इसके बाद कौन सा दिन आ गया, 10वां दिन आया उत्तम ब्रह्मचर्य का। तो फिर हम नीचे उतर के आए, मंदिर में बैठे। कौन से दिन बैठे, ब्रह्मचर्य दिन। और वो तो हमारा यम है, यम है माने कि उत्तम ब्रह्मचर्य के दिन हम क्या करेंगे, उपवास करेंगे। और एक दिन पहले क्या हो गया, उपवास नहीं किया था, पर वो उपवास आए नहीं, जब उठे ही नहीं, खुला ही नहीं कमरा, तो क्या, तो कितने दिन का उपवास हो गया, 2 दिन का हो गया, नहीं हो गया। और वो तो परिणमन में था, मैंने कुछ नहीं किया, वो तो परिणमन में था, उसके भी अपन करता नहीं है। पर ना क्या हुआ, शाम के समय थोड़ी सी बहुत तेज एक लगी, तो ऐसे सहज मम्मी लोग हैं सब, हमने कहा थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। आ रहा है, कहने लगे बेटा कुछ नहीं, गीली पट्टी करो पानी की और गले में लगा लो, पर ये नहीं कि बेटा भी ले लो, जे कर लो, हाँ, ये मोह नहीं। ये मोह क्या करेगा, स्वयं को भी का पतन कराएगा और सामने वाले का भी क्या कराएगा, पतन कराएगा। बोले एक दिन में कुछ नहीं होगा, तुम एक दिन और उपवास कर लोगे तो भी कुछ नहीं होगा। आ रहा, बिना अन्न के 1 महीने तक व्यक्ति जीवित रह सकता है, बिना पानी के 6 दिन तक क्या रह सकता है, ये तो साइंस वगैरह बताता है। विचार करना भगवान, चिंता मत करो, और आयु का अंत नहीं आएगा जब तक तू कुछ नहीं होगा तुझे। उन्होंने ऐसा संबोधन करा, ना कि कमजोर किया। आत्मा में बोले क्या है, अनंत शक्ति है, अनंत पावर है आत्मा में, आया नहीं। विचार करना भगवान आत्मा, पर अपन क्या करते, अपन भी कमजोर रहते हैं और अपन सामने वाले को भी क्या बना देते। कमजोर मत बनाओ, दृढ़ता रखो और दृढ़ता दिलाओ। आत्मा में अनंत क्या है, शक्ति। सही बात बता रहे भगवान आत्मा, आया नहीं आया समझ में। इतनी हम में क्या होना चाहिए, दृढ़ता होना चाहिए। कमजोरी से कोई काम होने वाला नहीं है। 10 दिन बड़े दृढ़ता के साथ, परिणामों और भावों की संभाल के साथ हमें नियम संयम का पालन करना है। आ रहा है, ये श्रावक के 6 आवश्यक कार्य में एक आवश्यक है संयम। ये पूजा, गुरुपासना, शास्त्र स्वाध्याय और संयम तो करना है क्या नहीं करना पालन, जबरदस्ती नहीं है, पर जितनी शक्ति है उसको छुपाए बिना जितना हो सके उतना हमें क्या करना है, पालन करना है। अपने बच्चों को भी क्या कराना है, ये बात बताना है। पालन हमने वैसे पाठशाला में बच्चों को बहुत सारे नियम संयम की बात बता दी थी, और बच्चे भी कह रहे थे हाँ भैया जी हम क्या करेंगे। वो करना चाहते हैं, पर अपन क्या कर देते, अपन मम्मी ऐसा कह देगी भैया जी, अरे तो मम्मी कह देगी। मम्मी को देखते रहते कुंद कुंदाचार, तो 11 वर्ष में मुनि नहीं होते हैं। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, जिन सेनाचार मम्मी को देखते रहते तो 8 वर्ष में मुनि नहीं होते। नहीं आ रहा भगवान आत्मा। तुम मम्मी को मत देखो, तुम माँ को देखो। किसको, कौन सी माँ, जिनवाणी माँ को देखो। ये अनंत शक्ति देगी। कितनी शक्ति देगी, अनंत शक्ति देगी। चिंता की कोई बात नहीं है। आया नहीं आया भगवान आत्मा, तो निरंतर अपना जीवन में शुद्धात्मा की सूरत बनी रहे, अपना सबका जीवन सम्यक और संयम